नमस्कार, मैं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। और मार्केट में अगर आप देखें तो गोल्ड और सिल्वर में कुछ खास एक्शन की संभावना फिलहाल दिख नहीं रही है। आप देखिए एमसीएक्स पर गोल्ड का मार्केट में है 94 रुपये ऊपर है। चांदी में रेंज बाउंड ट्रेड है। हमारे साथ वंदना भारती एसएमसी ग्लोबल की। वंदना जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या करें सोने चांदी में? मार्केट बहुत ही दायरे में घूमता हुआ दिख रहा है। मृत्युंजय जी, बिल्कुल ही दायरे में है। और डॉलर इंडेक्स की जो मूवमेंट है, सुबह में करेक्शन था, अभी रिकवरी आ रही है। दो डेटा शेड्यूल है, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है, जोल्ट ओपनिंग है। एक डेटा पॉजिटिव है, एक डेटा नेगेटिव है। तो मिक्स व्यू यहाँ पे निकल के आ रहा है। मेरे ख्याल से छोटे से रेंज के लिए यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए, नहीं तो आज थोड़ा वेट एंड वॉच की स्ट्रैटेजी भी अपना सकते हैं। 58,950 पे बाई करें, 59,100 का टारगेट रखें। स्टॉप लॉस यहाँ पे रखना होगा 58,000 करीब करीब यहाँ पे 875 का। तो मेरे ख्याल से ये एक स्ट्रैटेजी बन सकती है। सिल्वर में मुझे लग रहा है कि प्राइसेस एक बार थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे जा सकता है, क्योंकि इक्विटीज के परफॉर्मेंस यहाँ पे बढ़िया है। और अगर डेटा इंप्रूव होके आता है तो यहाँ पे एक अपसाइड थोड़ा सा छोटा सा देखने को मिलेगा। 73,600 एक लेवल रहेगा जहां बाइंग रिकमेंडेशन रहेगी। 74,000 का एक रेजिस्टेंस है यहाँ पे, उसको टारगेट ले सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 73,400 का। ओके, तो ये राय आपकी हो गई सोने और चांदी पर। इस पर आप नज़र रखिए। क्रूड का मार्केट हल्की तेज़ी है कच्चे तेल में। हालांकि यहाँ पर भी आप देखें तो रेंज का ही मार्केट है। माफ करिएगा। कच्चे तेल पर आपका व्यू क्या है? क्या क्रूड में कोई बाइंग का लेवल आपको दिख रहा है इस वक्त? क्या करें कच्चे तेल में? कच्चा तेल अभी बिल्कुल दायरे में चल रहा था, लेकिन हल्का जो बायसनेस है वो अपसाइड का है यहाँ पे फिलहाल। इंटरनेशनल मार्केट में भी अगर देखा जाए तो लाइट जो WTI है ये 80 से ऊपर ट्रेड हो रहा है। मुझे लग रहा है कि $82 एक बार यहाँ पे आ सकता है। एमसीएक्स से मुझे लग रहा है कि बाइंग यहाँ पे करनी चाहिए, तो 67.75 से 67.70 के बीच में बाइंग करे। टारगेट रखे 67.50 का, बिल्कुल छोटा टारगेट लेके चलना होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 66.45 का। और ये ध्यान रखना होगा कि आज का डेटा 7:30 के करीब यहाँ पे कंज्यूमर कॉन्फिडेंस आने वाला, उससे पहले ये टारगेट्स आने चाहिए। वहां पे एक बार आप बिल्कुल प्रॉफिट बुक करके चलें और कोई भी पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड ना करें कल के लिए। ओके, तो आप करें कैरी फॉरवर्ड ना करें और उस पर आप नज़र रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं मेटल की। मेटल में आपका ताज़ा आउटलुक क्या है और आज आपके हिसाब से मेटल के किस काउंटर में आपको लगता है कि ट्रेड लेना चाहिए? बेस मेटल्स यहाँ पे मोर ओवर थोड़ा सा स्टेबल दिख रहा है, लेकिन ज्यादा जो एक्शन है वो कॉपर और जिंक में है। और चाइना में इतने ज्यादा पॉजिटिव 3 महीने में 2 रेट कट हुए, इसके बाद भी बहुत ज्यादा हम दमखम आता हुआ देख नहीं रहे बेस मेटल में, क्योंकि ये ट्रैक कर रहा है पूरा ग्लोबल मार्केट को। मेरे ख्याल से जिंक ऐसी कमोडिटी है जहां पे एक बाइंग जो है वो बन रही है। सितंबर कॉन्ट्रैक्ट की मैं बात कर रही हूँ, 270 रुपए पे यहाँ पे बाय करना चाहिए। 220 का टारगेट रखना होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे 215 रुपए 50 पैसे का लगा के चलना होगा। और ये ध्यान में रखना होगा कि 220 के करीब यहाँ पे रेजिस्टेंस है, तो वहां पे प्रॉफिट बुक करें और सेफली यहाँ से निकले ट्रेड से। ओके, ठीक है, तो इस पर आप देखिए। अब आगे बढ़ते हैं और अब आते हैं नेचुरल गैस पे। नेचुरल गैस में अभी क्या लगता है आपको, ट्रेड लें या दूर रहें इस ट्रेड से? बिल्कुल हॉरिजॉन्टल पैटर्न में ये कंसोलिडेट कर रहा है मृत्युंजय जी, और मुझे लग रहा है 225 से ऊपर की क्लोजिंग हुई तो मार्केट एक अपसाइड छोटा सा दे सकता है यहाँ पे। मेरे ख्याल से थोड़ी सी बाइंग करनी चाहिए। 223 के करीब यहाँ पे बाइंग करें। टारगेट होगा 230 रुपए का। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 219 रुपए के करीब का। और इसमें मुझे लग रहा है कि 225 का जो क्लोजिंग है बहुत क्रूशियल है, उसको ध्यान में रखिए। उसके बाद नेक्स्ट मुझे लग रहा है कि प्राइसेस अगर यहाँ पे अपसाइड फर्दर आता है तो 230-32 का टारगेट आता हुआ देखा जा सकता है इस कमोडिटी में। ओके, ठीक है, अब आते हैं एग्री पे। एग्री में शुरुआत करते हैं मसालों से। आज मसालों में तेज़ गिरावट है। टर्मरिक में लगातार पिछले कुछ दिनों से तेज़ गिरावट का माहौल बना हुआ है। क्या आपको लगता है कि टर्मरिक में भी और गिरावट बाकी है? टर्मरिक में मुझे लग रहा है कि एक प्रॉफिट बुकिंग का जो दौर है वो थोड़ा कंटिन्यू हो सकता है और मार्केट एक बार 14,200 14,000 तक भी यहाँ पे आ सकती है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे कंटिन्यू करना चाहूंगी सेलिंग स्ट्रैटेजीज को। मेरे ख्याल से यहाँ पे फिर से सेलिंग करना चाहिए। 14,500 के करीब थोड़ा सा अपसाइड आता है। टारगेट रखना होगा 14,200 का। स्टॉप लॉस लगाना होगा 14,550 650 का यहाँ पे। और ग्रेजुअली मुझे लग रहा है जो एक मेजर सपोर्ट है वो कहीं ना कहीं 14,000 के करीब होगा। उससे पहले मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा अपसाइड जाता हुआ नहीं दिख रहा है। ओके, ठीक है, तो ये राय आपकी वही टर्मरिक पे। अच्छा, जीरे में भी गिरावट है। आज भी जीरा नीचे है, करीब 3% की गिरावट हम देख पा रहे हैं जीरे में।
जीरे पर आपका व्यू क्या है? क्या ये गिरावट और बढ़ती हुई दिख रही है आपको? मृत्युंजय जी, मसाले के पैक में एक्सपोर्ट डिमांड जो है वो काफी कमजोर हुआ है और वो मेजर यहाँ पे रीजन भी बन रहा है। इतने हायर साइड पे इंडियन पैरिटी जो है वो बन नहीं पा रही है। तो चाइना में भी यहाँ पे जो है एक्सपोर्ट कम है। मुझे लग रहा है कि इसका इम्पैक्ट अभी आना बाकी है। जीरे पे 53,600 के लेवल पे यहाँ पे मैं सेलिंग रिकमेंडेशन दूंगी। 53,200 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 53,800 का। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि 52,500 से लेके 52,000 तक का जो लेवल है वहां पे जाके जीरा में एक कंसोलिडेशन फेज आना चाहिए। ओके, ठीक है, तो इस पर आप नज़र रखिए। अब आते हैं ग्वार पे। ग्वार में भी ऊपर नीचे मार्केट हो रहा है। ग्वार को लेकर आपका क्या व्यू है? क्या करें ग्वार में इस वक्त इस भाव पर? इसमें दोनों साइड की मूव है, लेकिन जो बायस है वो अपसाइड का है। तो गम में मुझे आज लग रहा है कि निचले स्तर से एक रिकवरी जो है ये दिखा रही है कमोडिटी। यहाँ पे मैं रिकमेंडेशन दूंगी कि 12,800 पे बाइंग करनी चाहिए, 13,100 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 12,650 का। मुझे लग रहा है थोड़ा सा प्रोडक्शन और यील्ड का यहाँ पे जो फियर फैक्टर है और गोंद इंडस्ट्री से जो डिमांड है वो उसको हर निचले स्तर पे गम को सपोर्ट देता रहेगा प्राइसेस में। ओके, तो आप कह रहे हैं कि सपोर्ट मिलता रहेगा ग्वारसीड ग्वारगम को, इस पर आप नज़र रखिए। आगे बढ़ते हैं और कुछ और काउंटर की बात कर लेते हैं। कैस्टर की बात कर लेते हैं। कैस्टर में बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन कमज़ोरी है, क्या करें कैस्टर में? कैस्टर में काफी दिनों से ये डाउन साइड आ रहा है। मुझे लग रहा है कि 6,000 के करीब ये कमोडिटी यहाँ पे एक सपोर्ट ले सकती है। तो 6150 के करीब यहाँ पे सितंबर कॉन्ट्रैक्ट है। यहाँ पे छोटे से पॉइंट के लिए मैं सेलिंग रिकमेंड करूंगी। 6150 के करीब यहाँ पे सेलिंग करनी है। 6100 का टारगेट रखना चाहिए। यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना हुआ 6175 का। काफी ऊपर से हम लोगों ने ग्रेजुअल एक डिक्लाइन आता हुआ देखा है। मुझे लग रहा है कि 5800 से 6,000 एक मेजर जोन रहेगा, जहां पे कि कैस्टर में फिर से एक फॉल में एक वो आएगा, पॉज आएगा और वहां से फिजिकल बाइंग भी बन सकती है कैस्टर में। ओके, ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई कैस्टर पे। इस पे आप नज़र रखिए कि इसमें आपको अभी करना क्या है। ये तो सारी इंट्राडे की बात हो गई, लेकिन अब हम पोजिशनल बात करेंगे कि पोजिशनल ट्रेड के लिहाज से आपके लिए कहाँ पर कमाई के मौके बनेंगे। तो पहले तो आप गोल्ड में बताएं पोजिशनल ट्रेड बनाना जी आपका क्या है, और पोजिशनल ट्रेडर को गोल्ड में इस भाव पर क्या करना चाहिए? थोड़ा तो मृत्युंजय जी यहाँ पे वेट करना होगा, क्योंकि जैक्सन होल से इतना तो क्लियर है कि एक इंटरेस्ट रेट हाइक यहाँ पे होगा। तो मेरे ख्याल से $1943 एक यहाँ पे रेजिस्टेंस है कॉमिक्स में, और कहीं ना कहीं वो रिफ्लेक्ट होता है 59,500 से 59,800। तो पोजिशनल ट्रेडर या तो यहाँ पे करेक्शन पे बाय कर सकते हो उस टारगेट के लिए। अगर उनका ध्यान लंबा है तो मेरे ख्याल से उनको हायर साइड से एक बार सेलिंग करनी चाहिए। नीचे का टारगेट भी बहुत बड़ा नहीं बन रहा है, मुझे लग रहा है 58,000 तक एक बार प्राइसेस नीचे की तरफ आ सकते हैं। तो बिल्कुल शॉर्ट टर्म अगर यहाँ पे हफ्ते दिन के हम बात करें तो मुझे लग रहा है कि प्राइसेस एक बार ऊपर की तरफ जा सकता है $1943 तक इंटरनेशनल मार्केट में। घरेलू बाजार में मुझे लग रहा है कि नीचे 58,500 600 के करीब बाइंग करे, ऊपर का टारगेट रखे 59,500। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा के चल सकते हैं 58,000 का। और जिनका बहुत लंबा ध्यान है उन्हें मैं ये कहूंगी कि 60,000 के करीब आप सेलिंग करिए और नीचे के करीब यहाँ पे आपको 58,500 के लेवल्स मिलेंगे। तो ये ऐसी मार्केट है जहां गोल्ड में बायर और सेलर्स दोनों को यहाँ पे मौका मिलने वाला है। ओके, ठीक है, तो ये पोजिशनल ट्रेड हो गया आपका गोल्ड में, कि गोल्ड में आप किस तरह से पोजिशनल ट्रेड ले सकते हैं। चांदी में भी सिमिलर स्ट्रेटजी वंदना जी पोजिशनल ट्रेड के लिहाज से? जी, मुझे लग रहा है कि चांदी में मृत्युंजय जी एक बार 74,000 बहुत क्रूशियल मार्क है। इससे ऊपर चांदी ने क्लोजिंग नहीं दी है हाल फिलहाल। तो अगर 74,000 से ऊपर की क्लोजिंग होती है तो ही यहाँ पे मुझे लग रहा है कि फर्दर एक बाय साइड आएगा। तो वहां पे 74,000 पे बाय करे। आपका टारगेट यहाँ पे होना चाहिए 74,800 का। स्टॉप लॉस लगाना होगा 73,700 का। लेकिन वहां से एक फॉल अगर आता है, यहाँ पे क्लोजिंग नहीं होती है, एक कंफर्मेशन लेवल मैं यहाँ रिकमेंड करना चाहूंगी चांदी में। अगर प्राइसेस 73,200 से नीचे की क्लोजिंग देता है तो यहाँ पे सेलिंग मुझे फिर से दोबारा लग रहा है। नीचे का टारगेट 72,500 का होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 73,800 का। तो यहाँ पे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि मार्केट बिल्कुल मिक्स है, मिक्स ट्रिगर्स हैं, तो टेक्निकल लेवल्स को जरूर फॉलो करें और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ट्रेड करें। सेंटीमेंट्स पे अभी फिलहाल जाना सही नहीं है। ठीक है, तो ये राय हो गई। एक आखिरी सवाल आपसे एग्री मार्केट पर। एग्री में पोजिशनल ट्रेड अभी आपको कहां पर अच्छा दिख रहा है? मुझे लग रहा है मृत्युंजय जी एक कमोडिटी ने काफी स्ट्रांग मूव दिखाया, यह मिंथा है।
980 के करीब यहाँ पे मैं बाइंग रिकमेंडेशन दूंगी। अभी थोड़ा सा करेक्ट हो रहा है, इसमें मुझे लग रहा है कि 1080 से लेके 1170 तक का जो लेवल्स है वो देखने को मिलेगा। इसके लिए स्टॉप लॉस लगाना होगा यहाँ पे 940 रुपए का, और प्रोडक्शन कम है यहाँ पे स्मूथ अवेलेबिलिटी भी नहीं है मेंथा का, और मॉनसून में डिमांड जो है वो थोड़ा सा बढ़ता है। तो मुझे लग रहा है कि एक ग्रेजुअल अपसाइड इस कमोडिटी में देखने को मिलेगा और स्ट्रॉन्ग कमोडिटी हो सकती है। ओके, चलिए बहुत शुक्रिया वंदना जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि कहाँ पर कमाई के मौके बनेंगे। छोटा सा ब्रेक होगा और ब्रेक के बाद देखिए 4 बजे की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार।